रटते जा रहे ध्रुव यमुना के किनारे पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रटते जा रहे हैं। पहली समाधि लगाई ध्रुव ने और जब खोली है तो कैंथा पका हुआ पड़ा था, उस कैंथे को ध्रुव ने उठाया और गूदा खा के पानी पी लिया। दूसरी समाधि में ध्रुव ने सिर्फ छिलका खा के पानी पी लिया। तीसरे महीने में ध्रुव ने सिर्फ पानी पिया और 5वें महीने में ध्रुव अंगूठे के बल खड़े हो गए कि पंचमे मानस्यु प्राप्ते जित श्वासो नपात्मजः ध्यानम ब्रह्मा पदे केन तस्तो स्त्राणुरेवा चला। 5वें महीने में महाराज श्वास रोक के बैठे, श्वास रोक के खड़े हो गए और जब खड़े हुए ऐसी सांसें रुकी, पशु पक्षी जीव जंतु चंद्रमा सूर्य इंद्र सब व्याकुल है। लिखा है जब तुमने खींची प्राणवायु तरा तो वायु रुकी त्रिलोकों में, वायु रुकी त्रिलोकों में, ब्रह्मांड हिला तो राम मचा दम घुटने लगी प्राणियों की। भैया जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों में और ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़े झटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिल मिला उठे। 14 लोक 49 पवन, 8 वस पृथ्वी कांप उठी, सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। इंद्र का सिंहासन हिल रहा है तो बाबा नारद बोले बस थोड़ी देर हो, अबे धरे रहो, तुम्हें 8,000 को भाव पता चल रहा है। इंद्र ने 5 अप्सराएं भेजी। शेष नाग जहर उगल रहा है। जब अप्सराएं पहुंची हैं तो कोई सर्प बनके, कोई बिच्छू बनके, कोई कांतर बनके सब ध्रुव को डराए रहे, लेकिन पलक उठाए भी तो छोड़ दे, ध्रुव पलक डिगाई उनाए रहे। अब प्रभु के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। और वो एकदम मान के चलो 5 साल का था और 5वां महीना है तपस्या का।
मतलब 5 साल 5 महीने का था ध्रुव। इतना पक्का वाला प्रेमी है प्रभु का। अगर प्रेमियों की बात की जाए ना तो जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। कथा आपके हिसाब से चली गया मेरे? हाँ तो फिर बस शांति से बैठिए। भजन क्या पूरे दिन होंगे? भागवत भी तो होगी ना भैया। जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता, और जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। क्योंकि एक महाभारत से उदाहरण देती हूं आपको। एक समय भगवान का निमंत्रण किया दुर्योधन ने, और दुर्योधन ने देखा कि स्वयं कृष्ण आए हुए। आप किसी के यहां भोजन 2 ही शर्तों पर कर सकते हैं। एक तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो आप भोजन किसी के यहां मांग के खा सकते हैं, और दूसरा अगर आपका पेट भी भरा हो और कोई आपको प्रेम से खिला रहा है तो आप भले ही 2 निवाला खाएं लेकिन खाएं जरूर। भगवान को दुर्योधन ने अहंकार में बुलाया और जवाब दिया कि आइए कृष्ण, पांडव आपको क्या खिलाते होंगे, आज मैं 56 प्रकार के भोजन आपको कराऊंगा। भगवान बोले इसका ज्यादा ही हो गया है। विदुर जी बैठे थे तो काका विदुर को मुंह देख के भगवान बोले, दुर्योधन भैया आज माफ करना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। बोले क्या हो गया? जवाब दिया दिक्कत ये है कि आज हमारा निमंत्रण काका विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी बोले हमने तो कभी निमंत्रण किया ही नहीं, और हमारे घरे तो खाए को दाने उनाए जो ने हम बुलाए ले, और ये तो ऐसे ही बोलने लगे कि मेरा निमंत्रण है, मैं इनको क्या बोलूं। लेकिन विदुर जी वहां से चुपचाप उठे, और विदुरानी का नाम था सुतपा। क्या नाम था? सुतपा। पहुंचे, बोले अरे यो देवी गजब हो गया। बोले क्या हो गया भाई? बोले कृष्ण का निमंत्रण किया था। विदुरानी बोली नहीं तो। बोले अरे वो आ रहे हैं। बोला अच्छी बात है, आने दो ना। विदुर जी बोले अरे पगली, आने तो तब दे जब कुछ खाने को हो। यहाँ 3 दिन से खिचड़ी पड़ी है और केले रखे हुए। तो बोले आने तो दो। बोले नहीं नहीं आना नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर अब मना कैसे करोगे? तो अच्छा पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि कृष्ण हमारे यहाँ ना आए, लेकिन एक विदुरानी और विदुर जी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ भी करो आप मेरे यहाँ मत आना। आसन डाला, दोनों तरफ से कुंदी बंद की और माला उठाए के हाथ में क्या बोले, भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे भीतर बाबा भाई। हमारे बड़े भ्राता जी महाभारत सम्राट पप्पू भैया बड़ी प्यारी लाइन बोलते हैं, भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे भीतर बाबा भाई। आसन डारी लो आंगन में, लो आंगन में माला दे उठाई, भजन करे भीतर बाबा भाई। माला घूमे रही दौड़ की, रही दौड़ की आवे ना अधुराई, भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे। जियत उनकी, जियत उनकी लगी रही रटना,